सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकॉम स्किल। सो आज की इस वीडियो में डेस्कटॉप सिस्टम होता है, उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं वो सारे देखेंगे। सो शुरू करते हैं दोस्तों। हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सारे डिवाइसेस हैं और जो बेसिक सिस्टम में यूज होते हैं वो सारे डिवाइसेस हैं। तो एक एक बार इनका नाम देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले जो आपको ये डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये डिवाइस दिखाई दे रहा है, इसका नाम है यूपीएस। और ये यूपीएस है, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, इसका मतलब ये है कि आप अगर इसका यूज करते हो तो ये आपके सिस्टम में पावर का जो कट लगता है उसको कट लगने से रोक देता है। ये जनरली वहां यूज किया जाता है जहां पे आपको इन्वर्टर कनेक्शन आपके पास नहीं है और आप के पास कोई पावर बैकअप नहीं है, तो वो पावर बैकअप के लिए यूज किया जाता है। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा बैकअप देगा कि आप तब तक अपनी सारी फाइलें, आपका जो वर्क आप कर रहे हो वो सेव कर लो और उसको इजीली शट डाउन कर दो। तो इसका काम यही होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये है कंप्यूटर एलईडी जो यानी डिस्प्ले के यूज की जाती है। सो एलईडी, एलसीडी या मॉनिटर जो भी आपके पास है तो वो डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है। ये वो डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस है, इसका नाम है सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन है ये, और यही कंप्यूटर कहलाता है। एक्चुअल में यही एक ऐसा डिवाइस है जिसके चीज़ों को आप यूज करने के लिए और सारे पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करते हो। मेन सिस्टम यही होता है, मेन मशीन यही होती है, यही कंप्यूटर होता है। तो इस सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही होता है जो सारा चीज़ें आपको चला के देता है, ठीक है। ये पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, सीपीयू है, इसके साथ जो माउस है, तो माउस दो टाइप से आ सकते हैं, तो वायर होगा या वायरलेस होगा, जो भी आप यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। ये कीबोर्ड है, ये भी वायर या वायरलेस जो भी होगा वो आप यूज कर सकते हो। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये केबल्स हैं, ठीक है, ये है केबल्स, ठीक है। ये पावर केबल होती है, ये इस तरीके की दिखाई दे रही है, पावर केबल है। ये जो ये वाली है, ये डिस्प्ले के लिए यूज की जाने वाली केबल्स है। तो इन केबल्स का आप कहां यूज करोगे और कैसे यूज करोगे वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉमन डिवाइसेस हैं, इनके अलावा तो बहुत सारी डिवाइसेस हो सकते हैं, बट ये कॉमन डिवाइसेस है, ये यूज होने जरूरी है। तो आपके सिस्टम में ये तो सारी चीजें कम से कम यूज होती ही है, ठीक है। सो एक बार हम ये देख लेते हैं कि हम जो कनेक्शंस होते हैं उनका एक थोड़ा चार्ट बना लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं और उनका कैसे कैसे आप यूज करते हो। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है दोस्तों, ये आपका एलईडी स्क्रीन है या एलसीडी स्क्रीन है जो डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका डिस्प्ले है, राइट, ये आपका डिस्प्ले है। इसके बाद मान लीजिए हम यहां पे बना लेते हैं सीपीयू के दोनों एंड में, एक बार थोड़ा बना लेता हूं, ठीक है। और ये हमने बनाया सीपीयू, इसके बाद हम बना लेते हैं ये, मान लीजिए हमारे पास हो गया माउस, ये मान लीजिए हमारे पास हो गया कीबोर्ड, राइट, ये है माउस। तो ये सबसे कॉमन डिवाइसेस हैं जो आपको मिलेंगे। इनके साथ आपको 3 केबल मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें केबल्स के लिए वो यही है, आपको 3 केबल्स मिलेंगी। 3 केबल्स विल बी अवेलेबल देयर। फर्स्ट वन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट केबल जो सेपरेट दिखाई देगी वो होगी डिस्प्ले के लिए केबल, डिस्प्ले केबल होगी। इसमें कौन कौन सी हो सकती है, या तो वीजीए हो सकती है, या फिर आपके पास डिस्प्ले पोर्ट केबल हो सकती है, या फिर आपके पास एचडीएमआई हो सकती है, ठीक है। ये तो केबल होगी पहली। इसके बाद 2 केबल होती है
वो होती है पावर केबल। और इनकी क्वांटिटी होती है 2। तो 2 आपको पावर केबल मिलेगी, एक आपको डिस्प्ले के लिए केबल मिलेगी। ठीक है, सो आपको कनेक्शंस कैसे करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये हमने काफी यहां पे लिख दिया था, इसको थोड़ा रब कर देते हैं इधर। तो ये चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि आपको केबल कितनी मिलेगी, 3। तो उसमें से 2 पावर केबल होगी और एक होगी आपकी डिस्प्ले केबल। ठीक है, डिस्प्ले केबल में हमने ये देखा था कि ये जो केबल है ये किसी भी टाइप की हो सकती है। अभी जो लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं उनमें जनरली डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले पोर्ट केबल यूज की जाती है। तो ये मान लीजिए आपका सीपीयू है, ये सीपीयू का मान लीजिए फ्रंट एंड है, यहाँ पे आपका पावर बटन है और यहाँ पे आपके पास ऐसे डिवाइसेस वो पोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने पोर्ट बना लिए। ठीक है, तो आपका कनेक्शंस कैसे होंगे, ये जो माउस है वो किसी एक यूएसबी पोर्ट में लगागा, या आपको चेक करना है कि आपका जो माउस है उसका जो पोर्ट है वो किसके लिए कैपेबल है, कौन से वाला सही उसके लिए सेट बैठता है। दूसरा, कीबोर्ड को भी जनरली हम यूएसबी कीबोर्ड यूज करते हैं, और अगर मान लीजिए आप वायरलेस कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो उसके साथ जो डोंगल मिलता है, छोटा एक डोंगल मिलता है, वो कॉम्बो में भी हो सकता है, कीबोर्ड और माउस का एक सिंगल भी हो सकता है, या फिर दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। तो वो कॉम्बो से आपको जो भी आपका जो डोंगल मिलेगा वो इन पोर्ट्स में आपको देख लेना है कि कौन सा वाला उसमें लगेगा। ठीक है, उसमें से आप अपना यहाँ से पोर्ट को साइज देख के उसमें लगा लेंगे। इसके बाद आती है पावर्स। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए हम यहाँ से कोई पावर ले रहे हैं, तो 3 पावर केबल आपको के लिए पावर के लिए बना लिया, लेकिन आपको पावर केबल 2 ही है तो 2 ही आपको यूज करनी है। वो 2 पावर केबल क्या होगी, एक पावर केबल तो होगी डिस्प्ले को यानी एलसीडी स्क्रीन को या एलईडी स्क्रीन को आपको पावर देनी है। दूसरा होगा सीपीयू को पावर देनी है, तो सीपीयू के अंदर भी एक यहाँ पे आपको या तो यहाँ पे मिल जाएगा या फिर नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी जगह पे आपको पावर के लिए आपको कनेक्शन का एक पोर्ट मिल जाएगा, वहां पे आप यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनका। अब जो तीसरी ये जो केबल है, ये वाली जो केबल है, ये वाली केबल आपको, ये वाली केबल है, ये इसके लिए जो इस डिस्प्ले से और यहां इन दोनों के बीच में यूज होगी। सॉरी, मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूं। ये जो डिस्प्ले है यहां से और यहां, इन दोनों के बीच में यूज होने वाली है। तो 3 केबल है, 2 का सिंपल समझ में आ गया। एक डिस्प्ले जो एलईडी स्क्रीन है इसको पावर देने के लिए, दूसरा है जो सीपीयू है उसको पावर देने के लिए, और तीसरी केबल है जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन करेगी, डिस्प्ले और सीपीयू के बीच में। और माउस और कीबोर्ड आप नॉर्मली यूज कर लेंगे। तो ये एक बहुत बेसिक कनेक्शन था। आप जब कभी भी आपके पास कोई सिस्टम होता है तो उसमें ये चीज देखें कि पावर सभी डिवाइसेस के पास होनी चाहिए, यानी आपकी एलईडी स्क्रीन जो मेन है और सीपीयू जो मेन है, इन दोनों के पास पावर आनी चाहिए। चाहे तो आप वो यूपीएस के थ्रू ले रहे हो या फिर आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले रहे हो। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। तो ये एक सिंपल सा कनेक्शन था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा सोचने का नहीं है। लेकिन आपको अगर कभी भी, जैसे मान लीजिए आपने कभी किया नहीं है, देखा नहीं है, तो ये सिंपल सी कनेक्शंस होते हैं जो 2 डिवाइसेस हैं, एलईडी स्क्रीन और सीपीयू, इनको पावर देता है, और एक डिस्प्ले करता है जो सीपीयू में चल रहा होता है। तो आप मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड और माउस के थ्रू देते हो तो वो चीज आपको डिस्प्ले हो सके। ठीक है, और जो कीबोर्ड और माउस है इनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो असिस्ट करते हैं सीपीयू को उसका काम करने के लिए। तो हम कीबोर्ड और माउस के थ्रू इनपुट्स देते हैं सीपीयू को एक्सेस करने के लिए या उसे ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल कनेक्शन थे। तो आई होप कि ये सारी कनेक्शंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पे मैंने लिखा है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो शट डाउन करते वक्त आपको या स्टार्ट करते वक्त आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ऑन द ऑल पावर स्विचेस फॉर स्टार्टिंग द पीसी, मिनट
मिनिमम 2 स्विचेस, यानी आपको मिनिमम 2 स्विचेस तो मिलेंगे। जो दो मैंने अभी बताया कि 2 पावर केबल चाहिए होंगे, तो दोनों को पावर का यूज करने के लिए 2 स्विचेस तो लगभग आपको मिल सकते हैं, या फिर कॉमन अगर बोर्ड होता है तो एक स्विच। यानी मेन कहने का पर्पज यहाँ पे ये है कि दोनों पावर केबल्स में इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी कनेक्शन बोर्ड के थ्रू ले रहे हो, ठीक है। तो ये यानी 2 स्विचेस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे कम से कम 2 तो आपके पास कनेक्शन होने ही होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है प्रेस द स्टार्ट बटन ऑफ सीपीयू। जो सीपीयू का हमने यहाँ पे बताया था कि एक सीपीयू के अंदर स्टार्ट बटन होता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, आपको जहां कहीं पे भी मिले वहां से आपको उसको प्रेस करना है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने के कुछ टाइम के बाद, यानी आपको 5, 7, 10 सेकंड के लिए वेट करना है, उसके बाद करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत ही आप उसको बटन को प्रेस करें, उसके बाद आपको इसको प्रेस करना है। उसके बाद मैनुअली शट डाउन द पीसी। अगर सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो उसको मैनुअली शट डाउन करो। आप स्टार्ट बटन से जाके, आपको अगर जिस तरीके से भी आपको शट डाउन करना आता है, आप उस तरीके से उसको शट डाउन करो। चाहे आप स्टार्ट बटन से करें, चाहे आप Alt+F4 से करें। F4 आप अगर प्रेस करते हो, F4 अगर आप प्रेस करते हो Alt के साथ, तो वही आपको एक डायलॉग दिखाएगा जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कमांड उसको देनी है। तो उसमें शट डाउन को सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। डोंट टर्न ऑफ द पावर स्विचेस फॉर टर्न ऑफ सिस्टम, शट डाउन द डिवाइसेस। तो जो पावर स्विचेस होते हैं ना, उनको डायरेक्टली बंद नहीं करना। अगर आपको सिस्टम बंद करना है तो पहले आपको बंद करना पड़ेगा, यानी प्रॉपरली शट डाउन करना पड़ेगा। और जब तक शट डाउन हो जाए वो, उसके बाद ही आप उसको पावर स्विचेस को बंद करेंगे जहां से पावर मिल रही है सिस्टम को। ऐसा नहीं है कि आपको अगर काम हो गया और फिर सीधा डायरेक्ट उसको बंद कर दें, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप सिस्टम को शट डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार आगे देखते हैं कि ये तो पॉइंट थे कि जो हमें याद रखने थे कि क्या क्या है। ये आपका एक सिस्टम है जो जनरली दिखाई देता है कि इस तरीके से आपके सारे सिस्टम में कनेक्शन होते हैं और इस तरीके से सारी चीज़ें जुड़ी होती है। तो हमने पहले भी जो वीडियो सेकंड स्लाइड में हमने ये चीज़ देख ली थी कि हम कैसे कैसे आप कर रहे हो। तो हमने देखा था कि सिंपली एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये बोर्ड बड़ा बेकार बनाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मान लीजिए 2 पावर केबल दी, तो एक पावर केबल सीपीयू को दी, एक पावर केबल एलईडी स्क्रीन को दी, और एक जो डिस्प्ले के लिए केबल होगी वो यहाँ से और यहाँ आएगी, ठीक है। उनमें ये दोनों का कनेक्शन होगा। सीपीयू को, कीबोर्ड को पीछे इसमें जो डिवाइसेस होते हैं आगे भी मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। तो ये कीबोर्ड माउस यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये पावर बटन है, इसको आपको प्रेस करना है। तो ये एक जनरल सेटअप सिस्टम का है कि भाई ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वे टू चेक द पीसी हैज शट डाउन कंप्लीटली और नॉट। हम ये जनरली अमूमन गलती कर देते हैं कि जब सिस्टम शट डाउन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि सिस्टम शट डाउन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। आपको ये लगता है कि आपने शट डाउन कमांड दी और वो स्क्रीन से डिस्प्ले में ब्लैक स्क्रीन हुई और आपको लगा कि सिस्टम बंद हो गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो देखो। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि जैसे कि आफ्टर अप्लाइंग फॉर शटडाउन प्रोसेस, यानी आपने शटडाउन के लिए अप्लाई कर दिया है, जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो डिस्प्ले स्क्रीन में कुछ नहीं होता है, वो ब्लैक दिखाने लग जाता है। तो आपको लगेगा कि सिस्टम शट डाउन हो गया, बट नहीं। आपको जो कीबोर्ड है ना, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, ऐसे लाइट्स होती हैं छोटी छोटी। तो एक नमलोक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक वाली होती है। तो नमलोक की को या कैप्स लॉक को, किसी भी एक की को आप प्रेस करके ये चेक करें कि आपको उसको प्रेस करने से अभी भी लाइट, उसमें 2-4 बार प्रेस करके देखें कि लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है इसमें कीबोर्ड स्क्रीन में। अगर कीबोर्ड के अंदर अगर ये जो लाइट्स दिखाई दे रही हैं, अगर इनमें अभी भी लाइट्स आ रही है, तो यानी आपका जो सीपीयू है ना वो अभी रनिंग में है, वो बंद नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखा भी है, चेक द कीबोर्ड नमलोक और कैप्स लॉक की लाइट, इफ द लाइट शोइंग लाइट देन वेट शट डाउन इन प्रोग्रेस। तो जो शटडाउन प्रोसेस है ना वो अभी प्रोग्रेस में है, अभी वो चल रही है, तो उसे आप थोड़ा वेट करें, उसके बाद आप स्विचेस को बंद करें, ठीक है। सो
इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों की कुछ बचा है। सो आपको सिंपली ये चीज़ ध्यान रखनी है, और आप किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, आप सिस्टम को कनेक्ट करने में या कोई भी और प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपकी उस प्रॉब्लम पे डिस्कशन ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।